आओ पेड़ लगाएं, आओ पेड़ लगाएं, आओ हम सब मिल कर के इस धरा को स्वर्ग बनाएं। आओ पेड़ लगाएं मिलकर, आओ पेड़ लगाएं, आओ पेड़ लगाएं मिलकर। आओ हम सभी मिलकर इस धरती को हरा भरा बनाएं। आओ वृक्ष लगाएं, आओ वृक्ष लगाएं, इस पावन धरती को हम सब मिलकर स्वच्छ बनाएं। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? सिट डाउन। क्या चल रहा है आप लोगों के घर पे? जी ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत? नहीं सर। सभी लोग जो भी हमारा जो कोरोना से लड़ने का जो भी हमें बताया गया तरीका सब लोग पालन कर रहे हो ना? यस सर। क्या कर रहे हो जैसे बताओ? सर हम लोग बैठ के ही बताओ। मास्क पहन रहे हैं मास्क मतलब का प्रयोग कर रहे हो और सबसे दूरी दूरी रहे। तुम बताओ क्या कर रही हो बेटा? सर साबुन से हाथ दर धोना है। हाँ खाना खाने पर पहले शौच से आने। ठीक है। और तुम क्या कर रहे हो? सर जी जिसको खांसी हो उससे 1 मीटर दूर रहना है और हरदम 2 मीटर दूर रहना है, 2 मीटर। साबुन से हाथ धोना चाहिए। जी बिल्कुल। तुम क्या कर रही हो? सर घर पे मास्क लगा रहा है सैनिटाइजर सर। वेरी गुड। आप क्या कर रहे हो बेटा? सर साबुन से रोज हाथ धोते हैं और सबसे 2 मीटर। वेरी गुड। देखो हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें क्या करना है? कोरोना से लड़ना है, उसको उठा करके पटक देना है। कैसे पटकना है? उठा कर पटक देना है। क्यों पटकना है? क्योंकि वो राक्षस है और हम लोग पढ़े लिखे बुद्धिमान इंसान हैं। हमें कोई राक्षस, कोई गलत दिमाग का व्यक्ति हमें परेशान करे ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि हम लोगों को भगवान ने दिमाग दिया है। हम लोग अपने दिमाग से उसको पटक देंगे और उससे जीत जाएंगे। ये हम लोगों की कला होनी चाहिए। जो भी हमें तरीका बताया गया है हमें उस तरह से रहना है, हमें उसका पूरी तरह से फॉलो करना है। 2 मीटर की दूरी बना के रहना है। अपने परिवार में रहो, कोई बात नहीं। अगर कोई बाहर से आता है कहीं से जिसको आप नहीं जानते हो, कोई प्रवासी अगर किसी दूसरे जनपद से, दूसरे प्रदेश से आया है, उससे आप दूरी बना के रहो। अपने घर में रहो, कोई दिक्कत नहीं। अपने घर के लोग, तुम लोग वहीं घर पे ही हमेशा रहते हो, तो इस तरह से रहना है, दूरी बना के रहना है, मास्क का प्रयोग करना है, बार बार हाथ धोना है, आँख में कान में नाक में उंगली नहीं डालनी है, मुंह में उंगली नहीं डालनी है। क्योंकि कोरोना हमें तभी प्रभावित करता है जब हमारे शरीर का जो लिक्विड होता है, जो जैसे हमारा लार है, नाक का जो भी हमारा गीला हिस्सा होता है ना, उसमें अगर चला जाएगा कोई चीज़ तो वहाँ से हमें इन्फेक्ट करेगा, परेशानी होगी मुझे। ठीक है, तो बार बार हाथ धोने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम हाथ धोते रहेंगे तो कोरोना हमारे हाथ से अगर आएगा भी तो हट जाएगा। क्योंकि हमें खाना तो खाना ही है, पानी पीना ही है। किसी न किसी तरीके से कभी कभी झटके में भी उंगली चली जाती है हाथ में, मुंह में, झटके में, कभी कभी अनजान में। तो अगर हमारा हाथ साफ सुथरा रहेगा तो हमें कोई इन्फेक्शन नहीं होने वाला है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो बच्चों कि प्रतियोगिता इस समय शासन स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसको ब्लॉक स्तर पे हम लोग लेके भेज रहे हैं। ब्लॉक से जिले पे जाएगा, जो चयनित होगा, जिले से मंडल पर स्तर पर जाएगा और मंडल से प्रदेश स्तर पे वो भेजा जाएगा, जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो सब अधिक से अधिक बच्चों को इसमें प्रतिभाग करना है। प्रतिभाग कैसे करना है, अधिक से अधिक बच्चे कैसे करेंगे? ये आप इतने बच्चे बैठे हो यहाँ पे, आप सभी लोग जाओगे अपने घर, जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं उनको भी बताना है इस बात को, किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। और जो अभी बीता हुआ जो हम लोग का अभी बीता है प्रतियोगिता का जो विषय था वो था मेरा गांव, जिसमें कुछ लोगों ने ही, बहुत कम बच्चों ने ही प्रतिभाग किया। कुछ बच्चों ने मॉडल दिया, कुछ बच्चों ने लेख लिखा, निबंध, और कुछ बच्चों ने पोस्टर भी बनाए। लेकिन इतने से नहीं काम चलने वाला है। जब अधिक से अधिक बच्चे करेंगे इसको, तब शासन की मंशा जो है वो फलित होगी। क्योंकि अधिक से अधिक बच्चे जब क्रिएटिव बनेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे, तो निश्चित रूप से बच्चों का दिमाग तेज होगा, वो पढ़ाई लिखाई में आगे जाएंगे।
इसका बस एक ही मकसद है कि बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, क्रिएटिव बने, बच्चे खुद करके सीखें, तो ज़्यादा उसका लाभ मिलने वाला है। समझ गए? तो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, मैं आज पुनः बता रहा हूँ आपसे कि आपको पहले अपनी कमियों को खोजना है, उसे नोट करना है और एक एक कमी को दूर करने के लिए आपको प्रयास करना है। जब पहले हमको अपने कमी का एहसास होगा, हमें पता होगा कि मेरे अंदर क्या कमी है। अगर हमें मात्रा नहीं आता है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले मात्रा का अभ्यास करना है। एक एक मात्रा का अभ्यास करते हुए उस मात्रा के साथ हमें पुस्तक को पढ़ना है, लिखना है, और जब वो मात्रा हमको आ जाए फिर उसके आगे बढ़ के अगला मात्रा पे काम करेंगे। तो जिसको जो भी नहीं है, जिसको गुणा आता है, भाग नहीं आता है, उसका काम क्या है? वो भाग को सीखे। समझ गए? जिसको प्रतिशत का नहीं आता, जिसको भिन्न का सवाल नहीं आता। आप घर पे पढ़ाई करते हो ना, घर वाले पूछते हैं बेटा पढ़े? आपने कहा हाँ मम्मी, हाँ पापा मैंने पढ़ा। आपने 2 घंटा पढ़ा, लेकिन आपने उस 2 घंटे में क्या पढ़ा? आपने वही पढ़ा जो आपको आता है। ठीक? आपने नकल लिख लिया, आपने किताब पढ़ लिया, आपने जो पोएम आता था उसको रट लिया, कुछ आपने सवाल लगाया जो आपको आता था। ठीक है? और आपने बोला कि मैंने पढ़ाई कर लिया। तो क्या ये आपकी पढ़ाई हुई? बताओ। ये आपकी पढ़ाई नहीं हुई, ये आपने अपना केवल समय बर्बाद किया। आपकी पढ़ाई कब होगी? जरा बताओ कोई बच्चे। मैंने बताया था कल आप लोगों को। जब कोई नई चीज सीखेंगे तब। वेरी गुड, सब लोग क्लैप करो एक बार। अभी तक इसको याद है, बड़ी अच्छी बात है। जब हम कोई नई चीज पे काम करेंगे जो हमें नहीं आता या बहुत कम आता है, तो मेरी वो पढ़ाई हुई, वो मेरा काम हुआ। समझ रहे हो? अगर हम उसी को करते रहे रोज, जो हम करते चले आ रहे हैं, जो हमको पहले से आता है, तो वो मेरा काम नहीं हुआ। ठीक है? अगर तुम्हारे घर का जो बर्तन है जिसमें खाना खाते हो, वो एक बार मांज दिया गया है, सफाई कर दिया गया है, बार बार उसी को साफ करोगे? बोले हम काम कर चुके हैं, बर्तन मांजे ढेर सारा। कौन सा बर्तन मांजे जो तुम्हारी मम्मी मांज के रखी थी? बोलो। काम तो नहीं हुआ, क्योंकि वो काम तो ऑलरेडी हुआ था पहले से ही। जो बर्तन गंदा था वो बर्तन मांजते तब ना काम हो जाता। कोई तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा लगा दे तो तुम भी जाके उसमें झाड़ू पोछा करने लगो। 1 घंटा करो, बोलो कि मैंने काम किया। क्या काम किया बेटा? झाड़ू और पोछा लगाया। क्यों लगाया? ये तो अभी लगाई तुम्हारी मम्मी। तुम्हारा काम नहीं हुआ, फिर तुम तो फालतू अपना समय बर्बाद किए, है कि नहीं? जब तुम मंजन करते हो ना ब्रश लेके सुबह सुबह, एक बार ब्रश कर लो, पहली बार हो गया काम तुम्हारा, दोबारा फिर कर लो तो क्या वो काम होगा? आधे घंटे बाद काम नहीं हुआ तो तुम्हारा टाइम पास हुआ। तो हमें पहले, सबसे पहले 2 बातों को ध्यान देना है। हमें अपनी कमियों को नोट करना है, लिखना है कागज पे, खोज खोज करके। जो मेरी कमी है उसे हम खोज कर कॉपी पे लिखेंगे, और हमें काम करना है बस उसी कमियों पे जो हमारे अंदर कमी है। तब ये होगा कि मैंने कुछ कार्य किया, वरना मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, मैंने टाइम पास किया। समझ गए बच्चों? हम अगर आपको पढ़ाने आते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं, जो तुमको आप सबको आता है वही हम पढ़ा के चले जाएं घर, तो मैंने कुछ काम किया? कुछ नहीं किया। अगर मैंने आपको कुछ नया नहीं सिखाया प्रतिदिन, तो मेरा कोई काम नहीं हुआ। मैंने कुछ भी नहीं किया, समझ लो मैं आया और गया। तो हमें डेली बच्चों को नया नया सिखाना है, और बच्चों को डेली नया नया सीखने का प्रयास करना है। अपनी कमियों को देखो, कमियों को नोट करो, और एक एक कमी को पकड़ करके उसको दूर करने का पूरा प्रयास करो। एक समय ऐसा आएगा तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं होगी, और कोई भी काम तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा। सारा काम तुम्हारे लिए। अभी ये बताओ आप लोग, अभी आपको मिला था मेरा विद्यालय पर मिला था ना लिखने के लिए, मेरे परिवार, मेरे गांव पर। तो एक बार तुमको लगा ना ये क्या है, कैसे होगा, कैसे होगा, आप कैसे करेंगे, बड़ा मुश्किल है, हो लगा था मन में। लेकिन आप लोगों ने ही कितना बढ़िया करके दिखाया, है कि नहीं? तो आपके दिमाग में ये कंसेप्ट आ गया कि हमें कैसे करना है, पोस्टर कैसे बनाना है, हमें मॉडल कैसे बनाना है, निबंध कैसे लिखना है। बस ये चीज़ दिमाग में आने की देरी है। तो जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये आ जाएगा कि मेरे अंदर ये फला फला गलती है, मेरे अंदर ये कमियां हैं, तो उस दिन आप लोग अपनी कमी को
निश्चित तौर से दूर करना प्रारंभ करेंगे और मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी कमी दूर हो जाएगी। आप एक बिना किसी कमी वाले इंसान बन जाएंगे। और जिन इंसान के अंदर कोई कमी नहीं होती वो बहुत ही अच्छा इंसान माना जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे मेरी बातों को ध्यान दें और विद्यालय प्रतिदिन आइए। 10, 15, 20 लोग आए, दूर दूर रहें, मास्क लगा के बैठें। 2-3 बच्चे मास्क नहीं लगाए हैं, वो कल अगर मास्क लगा के नहीं आएंगे उनको हम नहीं बैठाएंगे यहाँ पे, वापस घर भेज देंगे। और पेड़ लगाया जा रहा है इसमें, पता है ना आप लोगों को। आज हम लोगों ने विद्यालय में पेड़ लगाया है। जो पेड़ मिले थे विभाग से, 3 पेड़ मिला था, वो लगाया गया। कुछ पेड़ इधर उधर जो हमारे थे उसको लगाया गया। और मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घर पर आज पेड़ अवश्य लगाइएगा। कहीं इधर उधर अच्छे पेड़ अपने आप जमे रहते हैं ना, जो कि गलत जगह उगाए हैं, तो उसको उखाड़िए, अच्छे से जड़ सही उखाड़िए, नीचे से खोद करके उसको ऐसे जगह लगाइए जो तुम्हारे घर के आसपास का जगह हो और आप लोग उसको अच्छे से देखभाल कर सको। और उसको देखभाल करके, सेवा करके पेड़ को बड़ा करिए। जानते हैं ना पेड़ हमारे कितने काम में आता है, कितना काम पेड़ करता है हमारा, बहुत अमूल्य है। लोग कहते हैं कि एक पेड़ 100 पुत्र के बराबर होता है। एक पेड़ 100 पुत्र के बराबर होता है। जो पेड़ लगाता है वो तो सुख लेता ही लेता है, उसके आने वाली पीढ़ियां भी उस फल पेड़ से सुख लेते हैं। हो सकता है आप लोगों के पास घर पे आम का पेड़ हो पुराना, जो कि तुम्हारे दादा या परदादा लगाए होंगे, आज वो नहीं है, लेकिन उनके पोते आज उसका आम या कटहल जो भी फल है वो खा रहे हैं। तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ी है 25 साल 50 साल बाद वो आपके लगाए गए पौधों से लाभ उठा सकें, चाहते हो ना? तो उनके लिए लगाओ। और हमें पौधों से बहुत कुछ मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, सबको पता है। तमाम इमारती लकड़ियाँ मिलती है जिससे हम लोग बहुत सारा दरवाज़ा, पल्ला, खिड़की, फर्नीचर, डेस्क, बेंच, अलमारी, बहुत सारा कुछ बनवाते हैं ना। और जलाने की लकड़ी भी मिलती है। हालांकि अब तो बहुत सारे जगह गैस हो गया है, फिर भी लकड़ियाँ हमें बहुत तरह से काम में आती हैं। पेड़ पौधे में बहुत सारा औषधि भी मिलता है। जैसे नींबू का पेड़ लगाओ, नींबू सुबह गर्म पानी करके उसमें नींबू निचोड़ करके थोड़ा सा शहद डाल के पियो, स्वस्थ रहोगे एकदम। आंवला लगाओ, आंवला खाओ, बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे पौधे हैं जो कि हमें आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तुलसी का पौधा लगाओ, नीम का पेड़ लगाओ, ये सब आयुर्वेदिक औषधियों वाले पौधे हैं, बहुत फायदेमंद होते हैं। तो सभी बच्चों से मैं पुनः कहूँगा, आप सभी लोग आज एक पौधा जरूर लगाइएगा और लगा करके फोटो भेजिएगा हमारे ग्रुप पे, और हम देखेंगे कि कौन कौन बच्चा पौधा लगा करके फोटो भेजा है। दूसरा काम मैंने कल बोला था कि सभी बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को पढ़ाना है घर पे, और ग्रुप पे कोई फोटो कोई वीडियो नहीं आई, इसका मतलब किसी ने काम नहीं किया। क्या किसी ने काम किया था? बताए कोई अगर किया था तो हाथ उठाओ। और कोई? किसी ने नहीं किया। अगर आप लोग मेरे बताए गए कामों को नहीं सुनोगे, नहीं करोगे, तो फिर कैसे काम होगा? चलो कोई बात नहीं, मैंने माफ़ किया। आज मैं फिर बोल रहा हूँ कि आज सब लोग घर जाना और अपने से छोटे बच्चों को बुलाना, अपने पास बैठा के उनको पढ़ाना। वो तुम्हारे छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि उनके साथ साथ तुम किसी पड़ोस के बच्चों को जरूर बुला के पढ़ाना। ये बहुत ही नेक काम है। इस नेक काम को करोगे, तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा समाज में। और तुम भले छोटे हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे आस पड़ोस के लोग, तुम्हारे खानदान के लोग, तुम्हारे परिवेश के लोग जो भी आसपास के होंगे, वो बहुत सम्मान से तुमसे बातें करेंगे और लोगों से तुम्हारे बारे में, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चर्चा करेंगे और तुम्हारे सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, सभी लोग करेंगे? कल फिर मैं पूछूंगा इसी समय विद्यालय में, और हमें कल आने से पहले ग्रुप में फ़ोटो और वीडियो चाहिए, और पौधे लगाते हुए भी वीडियो फ़ोटो चाहिए। और सारे बच्चे एक्टिव होकर के विद्यालय के ग्रुप में काम भेजिए। अच्छी अच्छी, कौन बच्चा अपना कमी खोज करके क्या सीख रहा है वो चीज़ ग्रुप में भेजना है। और ग्रुप में तुम्हें कोई चीज़ समस्या आ रही है, कोई चीज़ पूछना है, तो बेझिझक ग्रुप में पूछ सकते हो। तुम्हें ग्रुप में लिखने पे रिस्पांस नहीं मिल रहा है, अगर कोई टीचर नहीं उसमें ग्रुप देख रहा है, तो सीधे किसी टीचर को फ़ोन कर लो। ठीक है बच्चों,
समझ में आ गया तुम लोगों को? ओके, थैंक यू। क्लैप करो सब लोग। गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सिट डाउन। क्या चल रहा है आप लोगों के घर पे? जी ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत? नहीं सर। सभी लोग जो भी हमारा जो कोरोना से लड़ने का जो भी हमें बताया गया तरीका, सब लोग पालन कर रहे हो ना? यस सर। क्या कर रहे हो जैसे बताओ? सर हम लोग बैठ के ही बताओ। मास्क पहन रहे हैं मास्क मतलब का प्रयोग कर रहे हो और सबसे दूरी रहे। तुम बताओ क्या कर रही हो बेटा? सर साबुन से हाथ दर धोना है। हाँ खाना खाने पर पहले शौच से आने। ठीक है। और तुम क्या कर रहे हो? सर जी जिसको खांसी हो उससे 1 मीटर दूर रहना है और हरदम 2 मीटर दूर रहना है। 2 मीटर साबुन से हाथ धोना चाहिए। जी बिल्कुल। तुम क्या कर रही हो? सर घर पे मास्क लगा रहे हैं सैनिटाइजर सर। वेरी गुड। आप क्या कर रहे हो बेटा? सर साबुन से रोज हाथ धोते हैं और सबसे 2 मीटर। वेरी गुड। देखो, हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें क्या करना है? कोरोना से लड़ना है, उसको उठा करके पटक देना है। कैसे पटकना है? उठा कर पटक देना है। क्यों पटकना है? क्योंकि वो राक्षस है और हम लोग पढ़े लिखे बुद्धिमान इंसान हैं। हमें कोई राक्षस, कोई गलत दिमाग का व्यक्ति हमें परेशान करे, ऐसा उचित नहीं है। क्योंकि हम लोगों को भगवान ने दिमाग दिया है, हम लोग अपने दिमाग से उसको पटक देंगे और उससे जीत जाएंगे। ये हम लोगों की कला होनी चाहिए। जो भी हमें तरीका बताया गया है हमें उस तरह से रहना है, हमें उसका पूरी तरह से फॉलो करना है। 2 मीटर की दूरी बना के रहना है। अपने परिवार में रहो, कोई बात नहीं। अगर कोई बाहर से आता है कहीं से जिसको आप नहीं जानते हो, कोई प्रवासी अगर किसी दूसरे जनपद से, दूसरे प्रदेश से आया है, उससे आप दूरी बना के रहो। अपने घर में रहो, कोई दिक्कत नहीं। अपने घर के लोग, तुम लोग वहीं घर पे ही हमेशा रहते हो, तो इस तरह से रहना है, दूरी बना के रहना है, मास्क का प्रयोग करना है, बार बार हाथ धोना है, आँख में कान में नाक में उंगली नहीं डालनी है, मुंह में उंगली नहीं डालनी है। क्योंकि कोरोना हमें तभी प्रभावित करता है जब हमारे शरीर जो लिक्विड होता है, जो जैसे तुम्हारा लार है, नाक का जो भी हमारा गीला हिस्सा होता है ना, उसमें अगर चला जाएगा कोई चीज़ तो वहाँ से हमें इन्फेक्ट करेगा, परेशानी होगी मुझे। ठीक है, तो बार बार हाथ धोने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम हाथ धोते रहेंगे तो कोरोना हमारे हाथ से अगर आएगा भी तो हट जाएगा। क्योंकि हमें खाना तो खाना ही है, पानी पीना ही है। किसी किसी तरीके से कभी कभी झटके में भी उंगली चली जाती है हाथ में, मुंह में, झटके में, कभी कभी अनजान में। तो अगर हमारा हाथ साफ सुथरा रहेगा तो हमें कोई इन्फेक्शन नहीं होने वाला है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो बच्चों कि प्रतियोगिता इस समय शासन स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसको ब्लॉक स्तर पे हम लोग लेके भेज रहे हैं। ब्लॉक से जिले पे जाएगा, जो चयनित होगा, जिले से मंडल पर स्तर पर जाएगा और मंडल से प्रदेश स्तर पे वो भेजा जाएगा, जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो सब अधिक से अधिक बच्चों को इसमें प्रतिभाग करना है। प्रतिभाग कैसे करना है, अधिक से अधिक बच्चे कैसे करेंगे? ये आप इतने बच्चे बैठे हो यहाँ पे, आप सभी लोग जाओगे अपने घर, जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं उनको भी बताना है इस बात को, किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। और जो अभी बीता हुआ जो हम लोग का अभी बीता है प्रतियोगिता का जो विषय था वो था मेरा गाँव, जिसमें कुछ लोगों ने ही, बहुत कम बच्चों ने ही प्रतिभाग किया। कुछ बच्चों ने मॉडल दिया, कुछ बच्चों ने लेख लिखा, निबंध, और कुछ बच्चों ने
पोस्टर भी बनाए, लेकिन इतने से नहीं काम चलने वाला है। जब अधिक से अधिक बच्चे करेंगे इसको, तब शासन की मंशा जो है वो फलित होगी। क्योंकि अधिक से अधिक बच्चे जब क्रिएटिव बनेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे, तो निश्चित रूप से बच्चों का दिमाग तेज होगा, वो पढ़ाई लिखाई में आगे जाएंगे। इसका बस एक ही मकसद है कि बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, क्रिएटिव बने, बच्चे खुद करके सीखें, तो ज़्यादा उसका लाभ मिलने वाला है। समझ गए? तो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, मैं आज पुनः बता रहा हूँ आपसे कि आपको पहले अपनी कमियों को खोजना है, उसे नोट करना है, और एक एक कमी को दूर करने के लिए आपको प्रयास करना है। जब पहले हमको अपने कमी का एहसास होगा, हमें पता होगा कि मेरे अंदर क्या कमी है। अगर हमें मात्रा नहीं आता है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले मात्रा का अभ्यास करना है। एक एक मात्रा का अभ्यास करते हुए उस मात्रा के साथ हमें पुस्तक को पढ़ना है, लिखना है, और जब वो मात्रा हमको आ जाए फिर उसके आगे बढ़ के अगला मात्रा पे काम करेंगे। तो जिसको जो भी नहीं है, जिसको गुणा आता है, भाग नहीं आता है, उसका काम क्या है? वो भाग को सीखे। समझ गए? जिसको प्रतिशत का नहीं आता, जिसको भिन्न का सवाल नहीं आता। आप घर पे पढ़ाई करते हो ना, घर वाले पूछते हैं बेटा पढ़े? आपने कहा हाँ मम्मी, हाँ पापा मैंने पढ़ा। आपने 2 घंटा पढ़ा, लेकिन आपने उस 2 घंटे में क्या पढ़ा? आपने वही पढ़ा जो आपको आता है। ठीक? आपने नकल लिख लिया, आपने किताब पढ़ लिया, आपने जो पोएम आता था उसको रट लिया, कुछ आपने सवाल लगाया जो आपको आता था। ठीक है? और आपने बोला कि मैंने पढ़ाई कर लिया। तो क्या ये आपकी पढ़ाई हुई? बताओ। ये आपकी पढ़ाई नहीं हुई, ये आपने अपना केवल समय बर्बाद किया। आपकी पढ़ाई कब होगी? जरा बताओ कोई बच्चे। मैंने बताया था कल आप लोगों को। जब कोई नई चीज सीखेंगे तब। वेरी गुड, सब लोग क्लैप करो एक बार। अभी तक इसको याद है, बड़ी अच्छी बात है। जब हम कोई नई चीज़ पे काम करेंगे जो हमें नहीं आता या बहुत कम आता है, तो मेरी वो पढ़ाई हुई, वो मेरा काम हुआ। समझ रहे हो? अगर हम उसी को करते रहें रोज, जो हम करते चले आ रहे हैं, जो हमको पहले से आता है, तो मेरा काम नहीं हुआ। ठीक है? अगर तुम्हारे घर का जो बर्तन है जिसमें खाना खाते हो, वो एक बार मांज दिया गया है, सफाई कर दिया गया है, बार बार उसी को साफ करोगे? बोले हम काम कर चुके हैं, बर्तन मांजे ढेर सारा। कौन सा बर्तन मांजे जो तुम्हारी मम्मी मांज के रखी थी? बोलो। काम तो नहीं हुआ, क्योंकि वो काम तो ऑलरेडी हुआ था पहले से ही। जो बर्तन गंदा था वो बर्तन मांजते तब ना काम हो जाता। कोई तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा लगा दे तो तुम भी जाके उसमें झाड़ू पोछा करने लगो। 1 घंटा करो, बोलो कि मैंने काम किया। क्या काम किया बेटा? झाड़ू और पोछा लगाया। क्यों लगाया? ये तो अभी लगाई तुम्हारी मम्मी। तुम्हारा काम नहीं हुआ, फिर तुम तो फालतू अपना समय बर्बाद किए, है कि नहीं? जब तुम मंजन करते हो ना ब्रश लेके सुबह सुबह, एक बार ब्रश कर लो, पहली बार हो गया काम तुम्हारा, दोबारा फिर कर लो तो क्या वो काम होगा? आधे घंटे बाद काम नहीं हुआ तो तुम्हारा टाइम पास हुआ। तो हमें पहले, सबसे पहले 2 बातों को ध्यान देना है। हमें अपनी कमियों को नोट करना है, लिखना है कागज पे, खोज करके जो मेरी कमी है उसे हम खोज कर कॉपी पे लिखेंगे, और हमें काम करना है बस उसी कमियों पे जो हमारे अंदर कमी है। तब ये होगा कि मैंने कुछ कार्य किया, वरना मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, मैंने टाइम पास किया। समझ गए बच्चों? हम अगर आपको पढ़ाने आते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं, जो तुमको आप सबको आता है वही हम पढ़ा के चले जाएं घर, तो मैंने कुछ काम किया? कुछ नहीं किया। अगर मैंने आपको कुछ नया नहीं सिखाया प्रतिदिन, तो मेरा कोई काम नहीं हुआ। मैंने कुछ भी नहीं किया, समझ लो मैं आया और गया। तो हमें डेली बच्चों को नया नया सिखाना है, और बच्चों को डेली नया नया सीखने का प्रयास करना है। अपनी कमियों को देखो, कमियों को नोट करो, और एक एक कमी को पकड़ करके उसको दूर करने का पूरा प्रयास करो। एक समय ऐसा आएगा तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं होगी, और कोई भी काम तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा। सारा काम तुम्हारे लिए। अभी ये बताओ आप लोग, अभी आपको मिला था मेरा विद्यालय पर मिला था ना लिखने के लिए, मेरे परिवार, मेरे गांव पर। तो एक बार तुमको लगा ना ये क्या है, कैसे होगा, आप कैसे करेंगे, बड़ा मुश्किल है, हो लगा था मन में। लेकिन आप लोगों ने ही कितना बढ़िया करके दिखाया, है कि नहीं?
तो आपके दिमाग में ये कंसेप्ट आ गया कि हमें कैसे करना है, पोस्टर कैसे बनाना है, हमें मॉडल कैसे बनाना है, निबंध कैसे लिखना है। बस ये चीज़ दिमाग में आने की देरी है। तो जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये आ जाएगा कि मेरे अंदर ये फला फला गलती है, मेरे अंदर ये कमियां हैं, तो उस दिन आप लोग अपनी कमी को निश्चित तौर से दूर करना प्रारंभ करेंगे। और मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी कमी दूर हो जाएगी। आप एक बिना किसी कमी वाले इंसान बन जाएंगे। और जिन इंसान के अंदर कोई कमी नहीं होती वो बहुत ही अच्छा इंसान माना जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे मेरी बातों को ध्यान दें और विद्यालय प्रतिदिन आइए। 10, 15, 20 लोग आएँ, दूर दूर रहें, मास्क लगा के बैठें। 2-3 बच्चे मास्क नहीं लगाए हैं, वो कल अगर मास्क लगा के नहीं आएंगे उनको हम नहीं बैठाएंगे यहाँ पे, वापस घर भेज देंगे। और पेड़ लगाया जा रहा है इसमें, पता है ना आप लोगों को। आज हम लोगों ने विद्यालय में पेड़ लगाया है। जो पेड़ मिले थे विभाग से, 3 पेड़ मिला था, वो लगाया गया। कुछ पेड़ इधर उधर जो हमारे थे उसको लगाया गया। और मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घर पर आज पेड़ अवश्य लगाइएगा। कहीं इधर उधर अच्छे अच्छे पेड़ अपने आप जमे रहते हैं ना, जो कि गलत जगह उगाए हैं, तो उसको उखाड़िए, अच्छे से जड़ सही उखाड़िए, नीचे से खोद करके उसको ऐसे जगह लगाइए जो तुम्हारे घर के आसपास का जगह हो और आप लोग उसको अच्छे से देखभाल कर सको। और उसको देखभाल करके, सेवा करके पेड़ को बड़ा करिए। जानते हैं ना पेड़ हमारे कितने काम में आता है, कितना काम पेड़ करता है हमारा, बहुत अमूल्य है। लोग कहते हैं कि एक पेड़ 100 पुत्र के बराबर होता है। एक पेड़ 100 पुत्र के बराबर होता है। जो पेड़ लगाता है वो तो सुख लेता ही लेता है, उसके आने वाली पीढ़ियां भी उस फल पेड़ से सुख लेते हैं। हो सकता है आप लोगों के पास घर पे आम का पेड़ हो पुराना, जो कि तुम्हारे दादा या परदादा लगाए होंगे, आज वो नहीं है, लेकिन उनके पोते आज उसका आम या कटहल जो भी फल है वो खा रहे हैं। तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे जो आने वाली पीढ़ी है 25 साल 50 साल बाद वो आपके लगाए गए पौधों से लाभ उठा सकें, चाहते हो ना? तो उनके लिए लगाओ। और हमें पौधों से बहुत कुछ मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, सबको पता है। तमाम इमारती लकड़ियाँ मिलती है जिससे हम लोग बहुत सारा दरवाज़ा, पल्ला, खिड़की, फर्नीचर, डेस्क, बेंच, अलमारी, बहुत सारा कुछ बनवाते हैं ना। और जलाने की लकड़ी भी मिलती है। हालांकि अब तो बहुत सारे जगह गैस हो गया है, फिर भी लकड़ियाँ हमें बहुत तरह से काम में आती हैं। पेड़ पौधे में बहुत सारा औषधि भी मिलता है। जैसे नींबू का पेड़ लगाओ, नींबू सुबह गर्म पानी करके उसमें नींबू निचोड़ करके थोड़ा सा शहद डाल के पियो, स्वस्थ रहोगे एकदम। आंवला लगाओ, आंवला खाओ, बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे पौधे हैं जो कि हमें आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तुलसी का पौधा लगाओ, नीम का पेड़ लगाओ, ये सब आयुर्वेदिक औषधियों वाले पौधे हैं, बहुत फायदेमंद होते हैं। तो सभी बच्चों से मैं पुनः कहूँगा, आप सभी लोग आज एक पौधा ज़रूर लगाइएगा और लगा करके फ़ोटो भेजिएगा हमारे ग्रुप पे, और हम देखेंगे कि कौन कौन बच्चा पौधा लगा करके फ़ोटो भेजा है। दूसरा काम मैंने कल बोला था कि सभी बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को पढ़ाना है घर पे, और ग्रुप पे कोई फ़ोटो कोई वीडियो नहीं आई, इसका मतलब किसी ने काम नहीं किया। क्या किसी ने काम किया था? बताए, कोई अगर किया था तो हाथ उठाओ। और कोई? किसी ने नहीं किया। अगर आप लोग मेरे बताए गए कामों को नहीं सुनोगे, नहीं करोगे, तो फिर कैसे काम होगा? चलो कोई बात नहीं, मैंने माफ़ किया। आज मैं फिर बोल रहा हूँ कि आज सब लोग घर जाना और अपने से छोटे बच्चों को बुलाना, अपने पास बैठा के उनको पढ़ाना। वो तुम्हारे छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि उनके साथ साथ तुम किसी पड़ोस के बच्चों को ज़रूर बुला के पढ़ाना। ये बहुत ही नेक काम है। इस नेक काम को करोगे, तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा समाज में। और तुम भले छोटे हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे आस पड़ोस के लोग, तुम्हारे खानदान के लोग, तुम्हारे परिवेश के लोग जो भी आसपास के होंगे, वो बहुत सम्मान से तुमसे बातें करेंगे और लोगों से तुम्हारे बारे में, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चर्चा करेंगे और तुम्हारे सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, सभी लोग करेंगे? कल फिर मैं पूछूंगा इसी समय विद्यालय में, और हमें कल आने से पहले ग्रुप में फ़ोटो और वीडियो चाहिए, और पौधे लगाते हुए भी वीडियो फ़ोटो चाहिए। और सारे बच्चे एक्टिव होकर के विद्यालय के ग्रुप में काम भेजिए। अच्छी अच्छी, कौन बच्चा अपना कमी खोज करके क्या सीख रहा है,
वो चीज़ ग्रुप में भेजना है। और ग्रुप में तुम्हें कोई चीज़ समस्या आ रही है, कोई चीज़ पूछना है, तो बेझिझक ग्रुप में पूछ सकते हो। तुम्हें ग्रुप में लिखने पे रिस्पांस नहीं मिल रहा, अगर कोई टीचर नहीं उसमें ग्रुप देख रहा है, तो सीधे किसी टीचर को फ़ोन कर लो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया तुम लोगों को? ओके, थैंक यू। क्लैप करो सब लोग।